के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं। चाहे छुट्टियों में उन्हें घुमाने के लिए हिल स्टेशन लेकर जाना हो या दुकान का सबसे महंगा खिलौना दिलाना हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार रहते हैं वो। ठीक उसी तरह अपने बच्चों को हर मुसीबत, हर खतरे से बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर प्यारा सा एक खिलौना मासूम सी दिखने वाली एक गुड़िया ही बन जाए डर और दहशत का सबब, तो फिर कोई क्या करे। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना से प्रेरित है। एक छोटा सा परिवार, माँ बाप और बच्ची गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने पुश्तैनी गांव मनिकपुर जाते हैं। और फिर उनके साथ वहां जो होता है वो कल्पना के भी परे है। एक प्यारी सी गुड़िया का अतीत इतना भयानक हो सकता है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कहाँ चली गई थी? अरे वहाँ क्या देख रही हो? कहाँ चली गई थी? उस पेड़ पे मैंने एक लड़की की लाश देखी है। रवि चलो यहाँ से। पेड़ पे लाश है? आओ देखता हूँ कहाँ है लाश। अरे मैं देखता हूँ लाश है। रवि प्लीज वापस चलो। अच्छा नहीं जाऊंगा, लेकिन लाश वाश कुछ नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। चलो आओ गाड़ी में बैठो। कम ऑन सिट इन द कार। बैठ जा बेटा, शाबाश, सिट। अरे रिलैक्स हिमानी, बिलीव मी, ये जगह वैसी नहीं है जैसे तुम समझती हो। मेरा पूरा बचपन मैंने यहाँ गुजारा है, सबको जानता हूँ मैं। इसीलिए मैं तुम्हें और स्नेहल को ये जगह दिखाना चाहता था। आई बिलोंग टू दिस प्लेस हिमानी। रिलैक्स, हाँ चलो बेटे। रवि ये क्या हो रहा है? ओके रिलैक्स, मैं देखता हूँ। रवि, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में ना मनाली की जगह मानिकपुर जा रहे हैं। वाह। हिमानी हर साल कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं। इस साल मानिकपुर ही सही। एंड डोंट फॉरगेट, मानिकपुर पिछले 4 जनरेशन से हमारा घर रहा है। आई बिलोंग टू दिस प्लेस। 6 साल पहले पापा गुजर गए थे, तब यहाँ आया था मैं आखिरी बार। तुम नहीं आई थी, स्नेहल जो पैदा होने वाली थी। मानिकपुर। What the hell? रवि ये क्या हो रहा है? रवि ये क्या हो रहा है? एक सेकंड देखता हूँ मैं। Oh my God, I'm so sorry. देवा, रवि पहले वो लाश और अभी बिल्ली। देखो ये कोई तो साइन है जो हमें कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। प्लीज लेट्स गो बैक।
अगर हम आगे जाएंगे ना तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। लेट्स गो बैक। हिमानी प्लीज, यू नो इट हिमानी, मैं इन चीजों को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। फॉर गॉड सेक, ये मानिकपुर है, यहाँ मेरे बाबा की, मेरे दादा की यादें बसी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ बुरा नहीं हो सकता है हिमानी। रवि प्लीज। हिमानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इतने दूर आ चुका हूँ और अपनी बर्थ प्लेस देखे बिना नहीं जाऊंगा। ये एक एक्सीडेंट है, वो आई एम सॉरी फॉर दिस। हो गया एक्सीडेंट। रवि प्लीज। आ जाओ आ जाओ, चलो शाबाश। कैसे हो काका? छोटे मालिक नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छे। हिमानी, ये हमारे सुंदर काका है, और काका आपकी बहू हिमानी। ओ नमस्ते। और ये है हमारी गुड़िया स्नेहल। नमस्ते करो। गुड़िया रानी। काका हमारे परिवार के साथ पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट इन्हीं के कहने पर बाबा ने यहाँ पे रिजॉर्ट की प्लानिंग की थी, लेकिन किस्मत देखो, रिजॉर्ट बनने से पहले ही मेरे बाबा की डेथ हो गई। अरे छोटे मालिक, आप तो है ना? जी। और सब ठीक है ना? आइए आइए। अच्छा, सामान हाँ मैं लेके आता हूँ। चल। है ना प्रिटी जगह? Isn't it beautiful? हाँ? पापा, ये आपके दादाजी है ना? Oh yes बेटे, the great राज शेखर पाटिल, very brave man। इस इलाके में जितने भी गांव है ना, उन सबके मुखिया थे ये। स्नेहल, आओ ना स्नेहल। ए पोरी, वहाँ क्या जा रही है? चलो। क्या है इस रूम में? कुछ भी हो, बिल्कुल वहाँ मत जाना। लगता है अब तो ताला लगवाना ही पड़ेगा। रवि, रवि जानते हो ना तुम, इसके धुएं से मुझे एलर्जी है। पर तुम भी ना। मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए कोई क्रीम लाई हो? यहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, तो कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। गॉड। अरे यार, ये भी ना। ये लो, अब इसकी और कमी थी। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। रवि देखो ना, वहाँ पे कैंडल रखी होगी, प्लीज जला दो उसे। मैडम कैंडल तो होगी, लेकिन माचिस नहीं है, वो पानी में गिर गई। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस रवि? गिर गई। अब वैसे ऑन सेकंड थॉट्स, कैंडल जलाने की जरूरत क्या है? रात हो चुकी है, सो जाते हैं ऐसी। हाँ? अच्छा, अंधेरे में स्नेहल ठीक तो रहेगी ना? घबराएगी तो नहीं ना? मैं देख कर आती हूँ। आपड़ी थापड़ी गुलाची पापड़ी
हो, बिल्कुल वहां मत जाना। स्नेहल, ये फ्लैश को क्या हो गया है? स्नेहल, 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 स्नेहल बेटा आप कहाँ पर हो? स्नेहल, 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 स्नेहल,
स्नेहल, कहाँ चले गए थे आप बेटा? कहाँ चले गए थे? चल अंदर चल। स्नेहल, आपको कहीं भी जाना हो तो आप मुझे बताना, आप अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? शूली, 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 मैं यही हूँ तुम्हारे पास। स्नेहल, स्नेहल बेटा गुड मॉर्निंग। हिमानी, where is my tea? अरे मेरी रवि, चाय कहाँ है? रवि, वो डॉग। रवि, मैंने बेड पे भी डॉल देखी थी। कहाँ है डॉल? कोई डॉल नहीं है। मैं सच कह रही हूँ रवि, मैंने यहाँ बेड पे देखी थी डॉल। हिमानी, कोई डॉल वॉल नहीं है। इस तरह बिहेव करोगे तो बच्ची भी डर जाएगी। क्या कर रही हो तुम? चलो प्लीज एक कप चाय बना दो यार। रवि, मैं सच कह रही हूँ, ये जगह ना हॉन्टेड है। प्लीज लेट्स गो बैक। रात को जब स्नेहा को ढूंढते हुए बाहर गई थी ना, तो लॉबी में मैंने वो डॉल देखी थी। तो कहाँ है डॉल? देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई डॉल वॉल नहीं है यहाँ पे। यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? गिव मी योर फोन, आई विल शो यू समथिंग। मैंने कल रात उस डॉल की पिक्चर भी क्लिक करी थी। आई विल शो यू, गिव मी योर फोन। ओके, कमाल। रवि, हाउ इज दिस पॉसिबल? वो पिक कहाँ है बताओ, कहाँ है डॉल? क्या है डॉल? अरे क्यों अपनी हॉलीडेज खराब कर रही हो, और मेरी भी? प्लीज यार, एक कप चाय बना दो प्लीज हिमानी। क्या ये मेरा वहम हो सकता है? वरना वो डॉल मुझे ही बार बार क्यों दिखती है? शूली, तुम कितनी गंदी हो गई हो। चलो नहा लेते हैं। शूली, तुम्हारा घर कहाँ है? और कौन कौन है तुम्हारे घर पे? चलो शूली, मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। तुम्हारे पैर कितने गंदे हो गए हैं। स्नेहल, मुझे स्विमिंग नहीं आती। मुझे आती है। आ जाओ, बहुत मजा आएगा। आओ ना स्नेहल, आओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ।
देवा रे देवा। बस काका मैंने सोच लिया है, अब शहर जाके ना रिजॉर्ट की खूब पब्लिसिटी करूंगा। कुछ लोगों से बात भी की है मैंने, आप देखिएगा बाबा की इस निशा। रवि वो क्या? काका काका ये फोटो किसकी है? ये मेरी पोती रजनी है बहुरानी। काका काका ये वही लड़की है ना जिसने पेड़ से लटककर सुसाइड किया था? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? पर इसने सुसाइड क्यों किया काका? क्या बताऊं बहुरानी, बताते हुए शर्म आ रही है। लोग कहते थे कि ये पेट से है और इसीलिए इसने ये। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। रवि ये वही लड़की है जिसको मैंने पेड़ से लटका देखा था, वो रजनी थी। I just don't believe this. Come on हिमानी, पहले डॉल, अब ये। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना, इसलिए खामोखा ये सब बहाने बना रही हो। रवि मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। जब हम में से किसी को कुछ हो जाएगा ना तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सच कह रही थी। शूली तुम कहाँ चली गई? वापस आ जाओ ना। स्नेहल बेटा ये सब क्या है? रिबन्स, ये मेकअप, ये सब क्या है? मम्मा मेरी शूली खो गई है ना, मुझे उसके जैसा दिखना है ताकि वो मेरे पास आ सके। शूली? कौन शूली? वो मेरी डॉल है। बेटा डॉल, शूली? आपकी डॉल का नाम शूली है क्या? शूली मेरी फ्रेंड है, वो यही रहती है रिसोर्ट में। वहाँ जो रूम है ना वो वहाँ रहती है। बेटा मैं आपको एक नई डॉल लाके दे दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे सिर्फ शूली चाहिए। बेटा मम्मा कह रही है ना आपको कि आपको नई डॉल मिल जाएगी। नहीं, मुझे सिर्फ शूली चाहिए, शूली चाहिए, शूली 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 चाहिए। अरे चाय लाए, थैंक यू। काकी बैठिए ना। काकी बैठ जाइए, आइए बैठिए। हाँ? मजे मजे की यादें हैं, देखिए। काकी क्या बात है? साहब बहू रानी ने जो देखा उनका वहम नहीं था। मतलब? बेटा सोचा था आपको बताकर मैं परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। काकी प्लीज साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके बाबा की मौत कैसे हुई थी शायद आपको पता नहीं। रिजॉर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका था। एक दिन खुदाई में एक लोहे का बक्सा मिला जिसमें से 2 कंकाल मिले। कमलेश भाऊ यानी आपके बाबा ने उन कंकालों का दाह संस्कार किया और फिर बक्से को उनके कमरे में ले जाने का हुक्म दिया। उसी वक्त इन्होंने आपके सुंदर काका ने भाऊ को मना किया, कहा कि इसे जमीन में वापस दफना दो, मगर आपके बाबा भी आपके दादा की तरह जिद्दी थे, वो नहीं माने। बक्से के अंदर एक पुरानी सी मैली कुचली गुड़िया मिली। गुड़िया समेत बक्सा आपके बाबा के कमरे में रखवा दिया गया। सुबह जब मैं उनके कमरे में चाय लेकर के गई, जो आदमी जिंदगी में कभी किसी चीज से नहीं डरा, ऐसा लग रहा था उसकी मौत डर से ही हुई थी। काकी आप क्या कह रही हैं? सब आपके दादाजी के वजह से। काकी इधर आइए। काकी ये स्नेहल। साहिब आप चाय पीजिए, मैं लेकर आती हूँ। स्नेहल, 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 चलो बेटा चलो।
स्नेहल चलो। स्नेहल, स्नेहल। नहीं 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 नहीं। शूली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? आओ मेरे पास, आओ ना शूली। आओ शूली। बहुत बुरा हुआ काका। साहब, धीरज रखिए। साहब, अभी भी समय है, आप यहाँ से चले जाइए साहब। वो काकी भी रजनी के बारे में कुछ बता रही थी कि उसकी मौत। काका हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन प्लीज बताइए कि यहाँ पे हुआ क्या था। साहब, आपके दादा की भी मौत अजीब तरीके से हुई थी। क्या? और तभी हमने उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया था। और फिर आपके बाबा की मौत के बाद एक स्वामी जी को हम लेकर के यहाँ आए और उन्होंने उस गुड़िया को फिर से उस संदूक में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया और उन्होंने कहा कि उसका घर है, कोई से यहाँ से ना हटाए। साहब, कुछ समय तो बहुत शांति रही साहब, लेकिन 3 साल पहले कुछ मजदूर गलती से उस कमरे में चले गए और साहब उन्होंने उस बक्से का ताला तोड़ दिया साहब, और वो गुड़िया मेरी पोती रजनी के हाथ लग गई और वो उसे लेकर के घर आ गई। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, बहुत जिद्दी थी साहब वो। फिर अगली सुबह वो गायब हो गई साहब। मैंने उसे हर जगह ढूंढा साहब पर कहीं नहीं मिली साहब वो। और फिर शाम को साहब वो पेड़ पर लटकी में मिले मुर्दा साहब। उस पेड़ पे मैंने एक लड़की की लाश देखी है। ये मेरी पोती रजनी है भौरानी। काका, ये वही लड़की है ना जिसने पेड़ से लटक कर सुसाइड किया था? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? स्नेहल, 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 स्नेहल। स्नेहल, 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 स्नेहल।
हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। प्लीज तुम चलो यहाँ से। हिमानी, हिमानी, just relax. I know you are scared. Please शांत हो जाओ। रवि तुम क्या चाहते हो? पहले तुम्हारे दादा, फिर तुम्हारे पापा, रजनी भी और अब काकी भी। You want us to die? रवि, प्यार नहीं करते तुम अपनी बेटी से? हाँ, नहीं करते अपनी बेटी से प्यार? तुम जानती हो कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसे मुझे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तुम सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम। मैं स्नेहल को लेके ना। देखो शाम तक के रुक जाओ, मुझे सिर्फ कल शाम तक का टाइम दो। अगर शाम तक मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो हम रात को निकल जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। स्नेहल, स्नेहल बेटा, ये स्क्रैचेस कैसे आए आपके? पता नहीं मम्मी। पता नहीं, वो आपकी डॉल का है। डॉल का है, शूली है ना उसका नाम। कहाँ है वो? मेरे पास नहीं है मम्मी। आई स्वेयर मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। बेटा बिल्कुल मत रो, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। मत डरो, आपकी मम्मा है ना आपके पास। हम आज ही घर जाएंगे। मैं आपके पापा को फोन करती हूँ। मम्मी प्लीज, मुझे बहुत डर लग बेटा रहा मत डरो, मत रो। क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है बेटा, चलो मैं आपके पापा को रास्ते में से फोन कर दूंगी, उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है, प्लीज आप घबराओ मत। चलो चलो आ जाओ, चलो। लगता है हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। हाँ हाँ बेटा, वहाँ चली जाओ, कोई नहीं है वहाँ। रवि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मम्मा। हाँ बेटा। मैंने वहाँ पर पापा को गाड़ी में जाते हुए देखा। बेटा कहाँ? उधर। बेटा कहाँ है पापा? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पर कहीं कुछ नजर आ रहा है बेटा। और थोड़ा आगे। बेटा कहाँ है कुछ? तुम्हारी शूली तुम्हारा बदला पूरा कर रही है। हिमानी भी स्नेहल को लेके पता नहीं कहाँ चली गई है। हिमानी बेटे कहाँ चले गए थे आप? मम्मी कहाँ पे हैं? मम्मी घर चली गई, वो मुझे भी ले जा रही थी। मैंने कहा मैं पापा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा क्या बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया।
फोन भी नहीं लग रहा है उसका। प्लीज एक किराए की गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। मुझे बच्ची को लेकर मुंबई जाना है। इसे वहां छोड़ के मैं फौरन लौट के आऊंगा। इस डॉल की मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। प्लीज गाड़ी का इंतजाम कीजिए काका। देखिए साहब, रात काफी हो चुकी है, इस वक्त तो गाड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मैं क्या करूं काका? मुझे मुंबई जाना है स्नेहल को। देखिए, आप गुड़िया के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और जो भी जानना चाहते हो स्वामी जी से पूछ लिएगा, वो कल सुबह आ रहे हैं। बस ये रात किसी तरह से काट लीजिए, कल सुबह आकर के वो सब ठीक कर देंगे। तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। बेटे बेटे रोते नहीं है। आपको डर लग रहा है? थोड़ा सा। नहीं डरते बेटे, पापा है ना आपके साथ। पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। पापा, क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ बेटे, थोड़ी गड़बड़ तो है। एक्चुअली गांव वाले कहते हैं कि जो डॉल आपके पास थी ना, वो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पापा, क्या शूली बुरी है? शूली बुरी है बेटी। शूली की मम्मी रेवा भी बुरी थी, इसीलिए गांव वालों ने उन्हें पनिश किया था। लेकिन मेरी स्नेहल तो बहुत अच्छी है। मेरी स्नेहल गुड गर्ल है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी स्नेहल गुड गर्ल है? अरे कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं और मेरी माँ अच्छे थे। झूठ बोलते हैं ये गांव वाले। मैं आपको सच बताती हूँ कि क्या हुआ था। आपके दादा मुझे और मेरी माँ को एक तांत्रिक से छुड़ा कर लाए थे। माँ को भी थोड़ा तंत्र का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुखिया पाटिल साहब ने मेरी माँ को नई जिंदगी दी थी। इसलिए पाटिल साहब भी उन्हें इनाम में कभी कपड़े तो कभी पैसे दे दिया करते थे। पर ये बात गांव वालों को चुभती थी। वो लोग मेरी माँ से जलते थे और उन लोगों ने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि मेरी माँ एक बच्चलन औरत है। फिर गांव वालों ने माँ को धमकी दी कि अगर वो गांव छोड़कर नहीं गई तो वो हमें और हमारे घर को जला देंगे। माँ अपनी और मेरी जान की भीख मांगने आपके दादा पाटिल साहब के पास पहुंची। पर आप अपने दादाजी को जितना बहादुर समझते हैं, शायद वो नहीं थे। अपने लोगों के खिलाफ जाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें गांव छोड़कर चले जाने का निर्देश दिया। माँ नहीं गई। आखिरी दम तक माँ को विश्वास था कि पाटिल साहब जरूर उन्हें बचा लेंगे, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। एक रात गांव वालों ने हमारे घर को आग लगा दी। हम अंदर जल रहे थे और आपके दादाजी पाटिल साहब वहीं खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। माँ, कुछ तो करो ना। हमने तंत्र का इस्तेमाल कभी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आज अच्छाई का ये सिला मिला है हमें। हम तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकते शूली, पर तुम्हारी आत्मा को इस कुड़िया में जरूर कैद कर सकते हैं। हम तो मर जाएंगे, पर तुम्हें इस गुड़िया के जरिए जिंदा रखेंगे। और उस पाटिल के वंश से हमारी मौत का बदला लेंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे दादा को मारा। तुम्हारे बाबा ने हमें बक्से से निकालकर आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद मैंने तुम्हारे बाबा को मारा। छोड़ दो मुझे।
तुम्हारी पत्नी को भी मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। प्लीज मुझे छोड़ दो। और मेरी स्नेहल कहाँ है? क्या क्या मेरी स्नेहल के साथ? उसे कुछ मत करना। पापा मैं यहाँ हूँ। हाँ? स्नेहल, स्नेहल, स्नेहल बेटे, स्नेहल बेटे, माँ बाप अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं जो बाद में बच्चों के लिए खतरनाक और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ठीक उसी तरह रवि की एक चूक की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और शूली की आत्मा ने हमेशा हमेशा के लिए स्नेहल के शरीर पर कब्जा कर लिया। बेटा, आपने कुछ देखा? आपका नाम क्या है?